वेलकम डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोग का राइज स्मार्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग बहुत फैंटास्टिक क्वेश्चंस करने वाले। डेफिनेटली आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। सो बहुत शानदार सेशन है। फटाफट सेशन को जल्दी से शेयर और जल्दी से लाइक कर दीजिए, सभी लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचा दीजिए कि बहुत बेहतरीन सेशन के साथ अजय सर यहां आ चुके हैं और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सो मैंने आपको बता रखा है सुबह 9 बजे का सेशन रीजनिंग का बहुत बेसिक से हो रहा है। हर एक टॉपिक को हम लोग कवर अप करते हैं, बेसिक से एडवांस तक हर टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में आपको बहुत काम आने वाले हैं। सो आई होप सभी लोग जानते हैं सुबह 9 बजे का सेशन रीजनिंग का अजय सर के साथ। कोई भी डाउट हो रीजनिंग का, इस सेशन को ज्वाइन कर लो। रीजनिंग में एक भी डाउट नहीं बचेगा, गारंटीड है डियर आप सभी लोगों के लिए, है ना। तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये शेड्यूल है यूट्यूब के सारे, यूट्यूब के अंदर यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दी गई है, हर सब्जेक्ट का यहाँ पे क्लास है। आप अपनी क्लासेस को इसे अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हैं और एक बेहतर रिजल्ट के लिए। सो एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है डियर, यू कैन यूटिलाइज इट, है ना। पूरा शेड्यूल है डियर, अपने हिसाब से आप प्लान आउट कर लीजिए बेहतर रिजल्ट के लिए। मेरा नाम अजय कुमार मिश्रा है और मुझे यहां पर 12+ ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका है। सो वो एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करने आया हूं। सो क्या आप सभी लोग उस एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए रेडी हैं? एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स पे रेडी वर्ड लिख दीजिए डियर, ताकि हम सेशन को जल्दी से स्टार्ट कर सकें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और डेफिनेटली कुछ ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। सो एक बहुत शानदार मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे, बिल्कुल हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन आपको अपकमिंग एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेंगे। सो आई होप सभी लोग तैयार हैं, रेडी हैं, फटाफट से तैयार हो जाइए डियर। सो स्टार्ट करते हैं सेशन। ये रहा क्लास का पहला क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन मैथमेटिकल ऑपरेशन के ऊपर क्वेश्चन है। जल्दी से सॉल्व करो डियर, फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा। जैसे यहां पर बोला है ए का मतलब है प्लस, है ना। जितनी बार ए आएगा उतनी बार हम लोग प्लस यूज करेंगे, है ना। बी का मतलब है इनटू, जितनी बार बी आएगा उतनी बार इनटू यूज करेंगे। सी का मतलब है माइनस, जितनी बार सी आएगा उतनी बार माइनस। और डी का मतलब है डिवाइड, जितनी बार डी आएगा उतनी बार हम लोग डिवाइड करेंगे। जितनी बार भी डी आएगा उतनी बार हम लोग डिवाइड सॉल्व करेंगे, है ना। अब बताइए डी का मतलब है डिवाइड, ये हम समझ गए। अब हमें सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है, चलो पुट करते हैं। जैसे सी का मतलब है माइनस, सो 144 माइनस 8। बी का मतलब है इंटू 20। ए का मतलब है प्लस 81। और डी का मतलब है डिवाइड बाय 3। सो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, पहले हम लोग डिवाइड सॉल्व करेंगे। सो 81 को 3 से डिवाइड करेंगे 27 बार में जाएगा, है ना। और ये प्लस 144 लिखा है और माइनस। अब इंटू सॉल्व करेंगे डियर, 8 इंटू 20 करेंगे तो 160 आएगा डियर ये, और ये प्लस लिखा है डियर, है ना। अब एक काम करते हैं, प्लस वालों को जोड़ देते हैं और माइनस को हटा देते हैं वहां से। तो 4 और 6 4 और 7 11 में से 0 जाएगा तो एक ही बचेगा डियर, एक कैरी रह गया, वो इसको दे देते हैं डियर, है ना। अब यहां पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 और 2 7, 7 में 1 6 जाएगा तो डियर डेफिनेटली 1 बचेगा। 100% इसका जो वैल्यू आएगा वो 11 होगा। यस, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर बी ऑप्शन होगा। तो जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं, क्या सभी को ये बहुत प्यारा मैथमेटिकल ऑपरेशन के ऊपर क्वेश्चन था? आई होप सभी क्लियर हो गया। यस, क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर बी है। बड़ा सिंपल सा लॉजिक था, यहां पर डिवाइड हो गया डियर, है ना। बाकी सारी चीजें आपने अप्लाई किया, पहले डिवाइड सॉल्व किया, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व किया, फिर प्लस और माइनस को एक साथ सॉल्व कर दिया। सो 11 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जितने भी लोगों ने 11 आंसर मार्क किया, बहुत शानदार दिया। सो चलो आगे बढ़ते हैं। एक बहुत प्यारा सा लेटर फिलर्स के ऊपर क्वेश्चन है। यहां पर कुछ लेटर्स मिसिंग है, वो आपको ढूंढना है और अपनी सीरीज को कंप्लीट करना है। तो जल्दी से सॉल्व करेंगे फटाफट से। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आई होप आप सभी लोग ट्राई कर रहे हैं और जल्दी से मुझे आंसर करेंगे। फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, फटाफट से जल्दी से। सीरीज यहां पर बहुत प्यारी है, जल्दी से सॉल्व करो डियर। देखो यहां पर आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, WV से खत्म हो रहा है ना। WV से खत्म हो रहा है, क्लियर। अब बताओ क्या हो सकता है ना। अगर यहां पर WV से कोई चीज खत्म हो रही है ना, तो डेफिनेट बात है कि यहां पर भी WV से खत्म हो रही होगी। बात सिंपल सी है ना। अब यहां पर VW से स्टार्टिंग हो रही है, इसका VW स्टार्टिंग का लिखा हुआ है। अगर ये VW है ना, सो VWV, है ना, ऐसा हो सकता है ना। देखो सिंपल सा अप्रोच है डियर, मुझे समझना पड़ेगा। VWV हो सकता है डियर, है ना। VWV हो सकता है
है ना, 100%। VWV हो सकता है और VWV 100%। सो VWV, 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 है ना। सो डेफिनेटली डियर यहां पर मिसिंग क्या क्या था, VW, V एंड V। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन होगा। यस, क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर ए ऑप्शन होगा। लॉजिक बहुत सिंपल सा था, है ना। VWV, VWV, VWV एंड VWV ये बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। VW एंड V ये बार बार हमको रिपीट करते हुए मिल रहा है। ये रिपीट है डियर, और इस रिपीटिशन में मिसिंग क्या क्या रह गया, VWV, V एंड V। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन। आई होप जितने भी लोग सेशन में जुड़े थे सभी को क्वेश्चन क्लियर हो गया। फटाफट से बताइए यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन। गॉट इट एवरीवन? सभी को समझ में आ गया? जल्दी से मैसेज करो फटाफट से, क्लियर टू एवरीवन? सो ऐसे सोचते हैं, देखो WV से खत्म हुआ, VW से स्टार्ट हुआ, और मैंने सोचा कि और क्या ग्रुप बन सकता है, तो VWV हो सकता है डियर। सो VWV, 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 तो मिसिंग क्या हो गया, VWVV। यस, ए इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट एवरीवन? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत प्यारा सा एक क्वेश्चन है, इसे कहते हैं इम्बेडेड फिगर। मतलब ये जो आकृति दिख रही है ना, ये आकृति इन चार में से किसी एक का हिस्सा है। मतलब ये इस चार में से किसी एक डायग्राम के अंदर छिपा हुआ है एज इट इज। मतलब जैसा यहां दिख रहा है वैसा ही इसमें भी होगा। तो देखो जरा कौन से ऑप्शन में है, फटाफट से क्रैक करो, है ना। आई होप जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे। फटाफट से करिए जल्दी से। एनीवन गॉट द आंसर? प्लीज पुट योर आंसर, फटाफट से आंसर पुट कीजिए। कुछ लोगों को दिख गया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर बी ऑप्शन होगा। ध्यान से नोटिस करो, आपको ये शेप की जरूरत थी, वो यहां पर दिख रहा है डियर, ध्यान से नोटिस करो, दिख रहा है ना। उसके बाद इस लाइन की हमें जरूरत थी, वो यहां पर दिख रही है डियर 100%। और फिर इस लाइन को ज्वाइनिंग करते हुए एक सर्किल की यहां जरूरत थी, वो सर्किल यहां पर दिख रहा है। मतलब जो आपको डायग्राम की जरूरत थी वो पूरा डायग्राम इसमें दिख रहा है। यस, इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही आंसर बी ऑप्शन होगा। क्लियर टू एवरीवन? यस, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर बी ऑप्शन। आई होप सारे बच्चों को क्वेश्चन क्लियर हो गया। गॉट इट एवरीवन? यस, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर बी ऑप्शन। ये डायग्राम केवल बी में अवेलेबल है और कहीं अवेलेबल नहीं है। क्लियर है? गॉट इट एवरीवन? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो सेकेंड्स में आने चाहिए, बहुत जल्दी से आंसर दो फटाफट से। गलती मत करना, क्योंकि मुझे नहीं लगता ऐसे क्वेश्चन में गलतियां होनी चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में, है ना। अब आप समझ सकते हैं ये एक नॉलेज है फिजिक्स का, जिसके पास इसका नॉलेज है वो सेकंड्स में आंसर करेगा ऐसे क्वेश्चंस को, है ना। डेफिनेटली फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, है ना डियर, है ना, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, मतलब इस किसी के ऊपर भी ये नॉलेज हो सकता है। किसी भी जीएस के एक टॉपिक को वो पिक करके कोई भी क्वेश्चन आपको दे सकता है। सो बेसिकली वो आपका चेक कर रहा है कि नॉलेज कैसा है आपका, है ना, चीज़ों को आप कैसे समझते हैं। अब बताइए, फोर्स एंड न्यूटन के बारे में क्लियर है कि फोर्स को मेजर करने के लिए उसकी जो एसआई यूनिट है, मतलब जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो न्यूटन है। फोर्स को मेजर करते हैं न्यूटन में, तो करंट को मेजर करेंगे एम्पियर में। 100% इस क्वेश्चन का सही और डेफिनेट आंसर बी ऑप्शन होगा, है ना। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं डियर? गॉट इट एवरीवन? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बताइए, फटाफट से बताइए, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा डियर? फटाफट से बताओ। फटाफट से आंसर दीजिए डियर, जल्दी से। यस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। देखो, अगर मैं बात करता हूं अर्थ, मतलब एक तरीके से सन के पास की दूरी, मतलब सन से अगर मैं करीब की बात करता हूं तो सन से सबसे करीब कौन सा ग्रह है? वीनस है। सही बोल रहा हूं डियर मैं? बताइए, है ना। सन के सबसे करीब यहां पर इन सारे ऑप्शन में से वीनस है ना। सो वीनस के बाद अर्थ है 100%।
अर्थ के बाद मार्स है ना, मार्स के बाद हमारा एक तरीके से जुपिटर है, 100% जुपिटर है ना, और उसके बाद हमारा शनि है। सो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर, है ना, 2 1 3 5 4। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन। आई होप सारे बच्चों क्वेश्चन क्लियर हो गया। जल्दी से मैसेज करो यस, क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर सी ऑप्शन होगा। सबसे पहले हमारा एक तरीके से वीनस होगा, वीनस के बाद अर्थ होगा, अर्थ के बाद मार्स होगा, मार्स के बाद जुपिटर होगा, और जुपिटर के बाद शनि होगा। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन। गॉट इट एवरीवन? सारे बच्चों को समझ में आ गया है ना, बात समझ में आ रही है ना? सो एक तो सैटेलाइट का लॉजिक होता है और एक डिस्टेंस फ्रॉम द सन होता है। इस तरह का कोई भी नॉलेज हो सकता है, तो ये डेफिनेटली ज्योग्राफी का नॉलेज है। तो जिसके पास ऐसे नॉलेज होंगे वो सेकंड्स में आंसर दे पाएंगे क्वेश्चंस के, है ना? गॉट इट एवरीवन? सबको समझ में आ रहा है डियर? जल्दी से बताइए, है ना? अगर हम बात करें सबसे पहले वीनस, वीनस के बाद अर्थ, अर्थ के बाद मंगल मतलब मार्स, उसके बाद जुपिटर बृहस्पति, और उसके बाद शनि, है ना? यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन। गॉट इट एवरीवन? सारे बच्चों क्लियर है डियर? गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा। बहुत प्यारा सा ब्लड रिलेशन है, जल्दी से सॉल्व करो डियर, फटाफट से। आई होप जितने भी लोग सेशन में जुड़े सभी लोग इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर करेंगे डियर, फटाफट से। समय स्टार्ट कर दिया डियर, क्विकली। फटाफट से आंसर करो डियर, जल्दी से, क्विकली। ओके, तो समय यहां पर समाप्त हो चुका है डियर। देखो आपके पास सारी बातें लिखी हैं, जैसे यहां पर W#Q लिखा है। हैश का मतलब होता है ब्रदर, है ना? तो W जो है वो 100% ब्रदर है Q का, है ना? सो W इज अ ब्रदर ऑफ Q, डेफिनेट इंफॉर्मेशन है। Q एट दी रेट का मतलब होता है सन, मतलब Q जो है वो डेफिनेटली बेटा है, किसका बेटा है? T का बेटा है। आगे T एंड Y, एंड का मतलब है फादर, सो T हमारे डेफिनेटली फादर हैं, किसके फादर हैं? Y के फादर हैं, कंफर्म Y के फादर हैं। आगे Y@M लिखा है, एट दी रेट का मतलब फिर से हमारा सन होता है, Y भी बेटा है, किसका बेटा है? M का बेटा है, कंफर्म हो गया। अच्छा, M परसेंटेज के, परसेंटेज का मतलब होता है मां, M जो है वो मां है, किसकी मां है? K की मां है। आगे K परसेंटेज L, मतलब K भी मां है, K भी हमारी मदर है, के भी हमारी मदर लग रही हैं। किनकी मदर है? के जो है वो मदर है एल की, 100%। अभी यहां पे एल का हमें जेंडर क्लियर नहीं है। क्लियर? अब ध्यान से सुनो जरा, बहुत ध्यान से सोचो जरा। देखो इसका मतलब W, Q, Y और K चारों के चारों भाई बहन होंगे। क्लियर? और इनके पापा का रोल हमारा T करेगा और इनकी मम्मी का रोल M करेगा, है ना? सो बताइए के का टी से क्या रिश्ता है? सो के टी की क्या होगी? कंफर्म बेटी होगी, है ना? 100% बेटी होगी। सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन होगा। यस, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ए होगा। 100% के, एम और टी दोनों की बेटी होगी। कहने का मतलब है डब्ल्यू, क्यू और वाई और के भाई बहन होंगे। डब्ल्यू, क्यू और वाई, है ना, ये तीनों भाई हैं और के इन तीनों की बहन है ना? इन तीनों की मम्मी का रोल एम करेगा और इन तीनों के पापा का रोल टी करेगा। एल जो है वो के का बेटा भी हो सकता है और बेटी भी। हमें एल का जेंडर क्लियर नहीं है, बाकी सब कुछ क्लियर है ना? सो अगर मुझसे पूछे के टी का कौन है, तो के टी का बेटी है। क्लियर? अगर मुझसे पूछता क्यू कौन है एल का, तो 100% क्यू जो है वो एल का मामा होगा, मां के ब्रदर है वो, है ना? क्यू जो है वो के का ब्रदर है और के एल की मां है, तो क्यू एल के मामा लगेंगे, मैटरनल अंकल लगेंगे। सो इट डिपेंड्स, मतलब आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आंसर दे पाओगे, है ना? 100% के टी का कौन लगेगा? के टी का बेटी लगेगी। यस, ए इज अ करेक्ट आंसर। यस, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ए ऑप्शन। गॉट इट एवरीवन? सारे बच्चों क्लियर है डियर? गुड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बताइए इस प्यारे से नंबर सेट को जल्दी से सॉल्व करो डियर, फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा, जल्दी से, क्विकली। फटाफट से, समय गुजर रहा है डियर, जल्दी से आंसर करो डियर, फटाफट से।
बहुत बढ़िया, जितने भी लोगों के आंसर आ गए, गुड, वेरी नाइस, है ना। अच्छा ध्यान से देखो, हमारे पास 6 लिखा है, 12 लिखा है और 228 लिखा है। 6, 12 और 228 में क्या रिलेशन है, ध्यान से नोटिस करो डियर। तो यहां पर हमने क्या किया, फर्स्ट नंबर के क्यूब में अगर मैंने सेकेंड नंबर ऐड कर दिया तो मेरा थर्ड नंबर आ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक, है ना। फर्स्ट नंबर 6 है, 6 का क्यूब 216 होता है, और 216 में अगर 12 ऐड करोगे तो 228 आएगा। सिंपल सा लॉजिक क्लियर, है ना। वैसे ही 8 का क्यूब हमारा 512 होता है, और 512 में 3 ऐड करूंगा तो 515 हो जाएगा। तो जैसा लॉजिक यहां है वैसा ही लॉजिक लगना चाहिए। तो देखो जरा कौन से ऑप्शन में लग रहा है। सो यस, मेरे सी ऑप्शन में लग रहा है। ध्यान से नोटिस करो, 4 के क्यूब में अगर मैं 18 जोड़ता हूं, मतलब 64 में 18 जोड़ता हूं, 8 और 4 12, एक कैरी, 6 और 1 7 और एक कैरी था 8, 82 आएगा। 100% इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन होगा। क्लियर टू एवरीवन? यस, क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर सी है। फर्स्ट नंबर के क्यूब में अगर दूसरा नंबर ऐड किया जाएगा तो तीसरा नंबर आ जाएगा। गॉट इट? यस, सी इज अ करेक्ट आंसर। गॉट इट एवरीवन? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया लिया। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से बताइए, एक और प्यारा सा लेटर फिलर्स के ऊपर क्वेश्चन है, जल्दी से इस सीरीज को सॉल्व करें डियर, फटाफट से। समय स्टार्ट कर दिया डियर, क्विकली आंसर करें फटाफट से। ध्यान से देखें, है ना, क्वेश्चन को ध्यान से नोटिस करें और ध्यान से सोच के आंसर करें, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा डियर, फटाफट से। बहुत सारे लोग आंसर कर रहे हैं, वेरी नाइस, कीप इट अप डियर, ऐसे करते रहो डियर, फटाफट से, है ना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप सभी लोग ट्राई कर रहे हैं और जल्दी से आंसर करेंगे डियर, फटाफट से। अच्छा एक बात नोटिस करो, यहां पर सीरीज खत्म किससे हुई है, एफ से खत्म हुई है। तो मतलब हमको ये समझ में आता है हर बार एफ से खत्म होगी, यहां पे भी एफ से खत्म हो रही है ना, यहां पर भी एफ से खत्म हो रही है, यहां पर एफ नहीं लिखा बीच में। क्लियर? अब ये एफ से खत्म हुई तो कितने लेटर हैं डियर, 1 2 3 4 5 6, है ना। यहां भी 1 2 3 4 5 6। अब यहां पे एफ से खत्म हुआ, एफ के पहले यहां पर भी नहीं लिखा, यहां पर भी नहीं लिखा, लेकिन यहां पर डी लिखा है डियर, यहां भी डी लिखा है, और डी के पहले यहां सी लिखा तो यहां पर भी सी आ जाएगा। मतलब डबल ए सी डी, डबल ए सी डी, डबल ए सी डी, है ना डियर, डबल ए सी डी, और फिर ये ई लिखा है तो यहां भी ई आ जाएगा डियर, और ई एफ, 100% सीरीज खत्म हो गई। डबल ए सी डी, है ना, ई एफ, है ना डियर, डबल ए सी डी ई और एफ, है ना, 100%। तो मतलब डबल ए सी डी ई एफ, ये वो 6 लेटर हैं जो बार बार क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, जो बार बार क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। इन रिपीटिशन की वजह से कौन कौन से लेटर छूट गए, तो सी छूट गया, ई छूट गया, सी और ई से स्टार्टिंग होगी, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ये दोनों हो सकते हैं। सी ई ए डी, सी ई ए डी इसमें नहीं है डियर, सी ई ए डी 100% है, सी ई ए डी, एफ ओ ए सी, एफ ओ ए सी, ई ए ई, 100% सारी चीजें मैच हो रही हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर बी ऑप्शन। गॉट इट? तो बड़ा प्यारा सा सीरीज था। सीरीज कहता है कि मेरे जो 6 लेटर हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो वो 6 लेटर कौन कौन है, ए सी डी ई एफ। मैंने कैसे पहचाना, लेटर यहां पे एफ से खत्म हो रहा है तो सीरीज पक्का एफ से खत्म हो रही है, यहां भी एफ लिखा है, यहां भी एफ लिखा है, और ये 6 लेटर लिखे हैं तो ये भी 6 लेटर लिखे हैं, तो समझ में आ रहा है कि 6 लेटर की सीरीज है। अब यहां से पहचानना स्टार्ट किया, यहां पर ए के एफ के पहले एक फिल इन द ब्लैंक्स था और उसके पहले डी लिखा था, तो यहां पर भी डी, सिंपल सी बात है, एफ के पहले एक फिल इन द ब्लैंक, उसके पहले डी लिखा है, और उस डी के पहले यहां पर सी और ए लिखा है, तो पक्का सी और ए, और उसके पहले ए लिखा है, सो डबल ए सी डी ई एफ, पक्का चल रही है सीरीज। गॉट इट एवरीवन? समझ में आया सभी को? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करो डियर, फटाफट से, समय स्टार्ट कर दिया, क्विकली आंसर कीजिए जल्दी से, फटाफट से, जल्दी से, जल्दी से, फटाफट से।
आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम ईच एंड एवरीवन, फटाफट से आंसर करो डियर। ओके तो समय यहां पर समाप्त हो गया डियर, ध्यान से नोटिस करो। देखो 17 लिखा है, 29 लिखा है और 46 लिखा है, 24 लिखा है, 36 लिखा है और 60 लिखा है। अब यहां पे आपको कनेक्शन समझना है। देखो 17 के बाद 29 लिखा है, 29 के बाद 46 लिखा है, 24 के बाद 36 लिखा है, 36 के बाद 60 लिखा है। क्या कनेक्शन है, ध्यान से नोटिस करो। देखो 17, 29 और 46, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, ध्यान से नोटिस करो। देखो 17 और 29 को जोड़ दो, 100% जोड़ोगे। सो 7 और 9 16, एक कैरी, 2 और 1 3 और एक कैरी था 4, 46 हो जाएगा। मतलब फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर, है ना, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर इज इक्वल टू थर्ड नंबर। फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर इज इक्वल टू थर्ड नंबर। ऐसे ही यहां पर भी 24 प्लस 36 जोड़ोगे तो तुम्हारा 60 आएगा। तो देखो जरा कौन से ऑप्शन में ऐसा हो रहा है, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर जोड़ने से थर्ड नंबर आ रहा है, यह सी ऑप्शन में हो रहा है। अगर ध्यान से नोटिस करो डियर, 21 और 33 को जोड़ दो तो 100% 54 बनेगा। सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन होगा। यस, क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर सी ऑप्शन। आई होप जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं सभी क्वेश्चन क्लियर है डियर, फटाफट से मैसेज कीजिए, इज एवरीवन गेटिंग द क्लैरिटी ऑन दिस पॉइंट। यस क्वेश्चन नंबर, है ना, यस क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर सी होगा। फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर को जोड़ने से मेरा थर्ड नंबर आ रहा है। लॉजिक है 17 और 29 को जोड़ा तो 46 बना, 24 और 36 को जोड़ा तो 60 बना, ऐसे ही 21 और 33 को जोड़ेंगे तो 54 बनेगा। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन। गॉट इट एवरीवन, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताइए, बहुत प्यारा डायरेक्शन क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व कर दिया, फटाफट से समय स्टार्ट कर दिया डियर, क्विकली आंसर कीजिएगा फटाफट से। फटाफट से आंसर करो डियर, जल्दी से, क्विकली। आई होप जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं वो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड्स में देंगे। देखो ये डायरेक्शन क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो अगर हम एक बंदे की बात करते हैं, उसका जो घर है ना वो वेस्ट की तरफ फेस किया हुआ है। अब उसका घर डेफिनेटली स्टार्टिंग में ही वेस्ट की तरफ फेस किया हुआ है, मतलब ये उसका घर है ना डियर, है ना, ये उसका घर है डियर, और यहां से वो वेस्ट की तरफ फेस किया हुआ है, ऐसे देख रहा है ना, और वो अपने घर से बाहर निकलता है और 22 मीटर स्ट्रेट चलता है ना, वो अपने घर से निकलता है, ये अपने घर से निकल गया डियर, है ना, और टोटल चलता कितना है डियर, 22 मीटर चलता है। टोटल कितना चलता है डियर, 22 मीटर चलता है ना, ये उसका घर है, ये हाउस है डियर, यहां से निकलता है और 22 मीटर स्ट्रेट चलता है वेस्ट के साइड, क्योंकि उसका फेस ही वेस्ट के साइड था, है ना, वो पहले से वेस्ट की ओर देख रहा था, तो जो वेस्ट की ओर देखेगा वो वेस्ट की ओर ही चलेगा ना डियर। सो 22 मीटर वेस्ट की ओर चलता है। उसके बाद वो आदमी लेफ्ट मुड़ जाता है। अब अगर उसके बाद वो आदमी लेफ्ट घूमेगा तो लेफ्ट तो नीचे होगा डियर, 100% लेफ्ट जाएगा डियर, ये रहा लेफ्ट, है ना। अब वो लेफ्ट घूम जाता है, लेफ्ट घूम जाता है डियर, लेफ्ट मुड़ जाता है और लेफ्ट मुड़कर 20 मीटर चलता है। सो 20 मीटर ही चलता है लेफ्ट की तरफ, है ना। अच्छा, उतना चलने के बाद, उतने 20 मीटर चलने के बाद वो एक और लेफ्ट टर्न लेता है, अगेन लेफ्ट टर्न लेगा। अब बताओ अगर मैं 20 मीटर इस तरफ जा रहा हूं और फिर लेफ्ट टर्न लूंगा तो मैं डेफिनेटली इस तरफ जाऊंगा 100%। 100% भाई साउथ जा रहा था ना, तो साउथ का अगर लेफ्ट जाऊंगा तो 100% ईस्ट जाऊंगा, है ना। अगर साउथ का राइट जा रहा होता तो डेफिनेटली मैं वेस्ट की तरफ जा रहा होता, बट अभी मैं लेफ्ट जा रहा हूं तो मैं इस तरफ ही जाऊंगा।
लेफ्ट की तरफ घूमता हूं और चलता कितने मीटर हूं, 25 मीटर चलता हूं। कितने मीटर चलता हूं, 25 मीटर चलता हूं। तो ये 25 मीटर है ना। अब ये बताओ, ये 22 मीटर, ये 25 मीटर, तो 25 22 से ज्यादा है कि कम है, 25 22 से छोटा है, मतलब 25 जो होगा बड़ा होगा, 100% आगे कहीं निकल जाएगा। क्लियर। उसके बाद वो एक और लेफ्ट टर्न लेता है। अगर वो यहां से फिर से एक लेफ्ट टर्न लेगा 100%, तो ऊपर जाएगा, 100% ऊपर जाएगा डियर, है ना, 100% ऊपर जाएगा। तो आपको क्लैरिटी थी कि यहां पे हाउस है। क्लियर आइडिया। अब यहां से अगर वो लेफ्ट घूमेगा, यहां से वो आदमी अगर लेफ्ट घूमेगा तो पक्का ऊपर ही जाएगा लेफ्ट की तरफ, है ना। अगर लेफ्ट की तरफ ऊपर जा रहा है डियर, ये लेफ्ट जा रहा है, कितने मीटर जा रहा है डियर, 24 मीटर जा रहा है ना, 24 मीटर। अब 24 मीटर आपका डेफिनेटली, 24 मीटर डेफिनेटली आपके, है ना, 20 मीटर से तो ज्यादा ही होगा डियर, है ना। 24 मीटर 100% 20 मीटर से ज्यादा ही होगा, 4 मीटर ज्यादा हो गया डियर, है ना। अब वो यहां पहुंच गया। क्लियर। वो यहां पे पहुंच गया, जहां वो पहुंचा वो उसका स्कूल था। तो दिस इज स्कूल, है ना, ये स्कूल है ना डियर, और ये उसका घर था। अब बताइए स्कूल और घर के बीच की दूरी कितनी है, तो दूरी निकालनी है डियर आपको, है ना। अगर ये डिस्टेंस निकालनी है तो पाइथागोरस थ्योरम तो लगेगी डियर, है ना। अब आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालोगे डियर, तो बताओ ये डिस्टेंस कितनी है डियर, ध्यान से नोटिस करो। तो ये 25 है और ये 22 है, 25 में 22 जाएगा तो 3 बचेगा, तो ये डिस्टेंस 3 है। क्लियर। अच्छा, ये 20 है और ये 24 है, 24 में अगर 20 माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस 4 आ जाएगी, तो ये डिस्टेंस 4 हो गई और ये डिस्टेंस 3 हो गई, तो ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है डियर, सिंपल सा कांसेप्ट है डियर, ये 4 का स्क्वायर, ये 3 के स्क्वायर का अंडर रूट, है ना, 4 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर का अंडर रूट, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 16 25, रूट 25 हमारा 5 होता है। सो 100% 5 मीटर दूर है ना। और वो अपने घर के कहां हैं, सो अपने घर के इस तरफ है ना डियर, तो सो क्या बोलेंगे डियर, इसको बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। सो 100% नॉर्थ वेस्ट की ओर 5 मीटर दूर है। सो नॉर्थ वेस्ट 5 मीटर आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा। 5 मीटर नॉर्थ वेस्ट आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नॉर्थ वेस्ट है कि नॉर्थ ईस्ट है, ध्यान से नोटिस करो, सॉरी इस तरफ नॉर्थ ईस्ट होता है, सॉरी माय मिस्टेक, इस तरफ नॉर्थ ईस्ट होता है ना। नॉर्थ वेस्ट तो इस तरफ होता है डियर, है ना। देखो अगर मैं डायरेक्शन की बात करता हूं डियर, ये डायरेक्शन है, तो ये आपका नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ होता है, क्लियर, और ये आपका ईस्ट होता है। तो इस डायरेक्शन में कोई होगा तो नॉर्थ ईस्ट में होगा, क्लियर। अच्छा, इस डायरेक्शन में होता तो नॉर्थ वेस्ट में होता, है ना। सो अभी तो इस तरफ है तो ये नॉर्थ ईस्ट होगा, 100% वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। सो 5 मीटर नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन। गॉट इट एवरीवन, जल्दी बताइए। यस, क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर ए ऑप्शन होगा। वो 100% नॉर्थ ईस्ट में है और कितने मीटर दूर है, 5 मीटर दूर है। सो यस, क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर ए ऑप्शन। गॉट इट एवरीवन। जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं, क्या सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए डियर, बट जल्दी से रिप्लाई कीजिए फटाफट से। क्लियर एवरीवन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से जाइए इस सीरीज से क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करें डियर, फटाफट से। बहुत प्यारा सा सीरीज है। आई होप जितने भी लोग सेशन में जुड़े सभी लोग सेकंड्स में आंसर करेंगे, जल्दी से कीजिए फटाफट से, है ना। ऐसे क्वेश्चन सेकंड्स में दिए जा सकते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस आप नंबर्स को देखिए, आप पक्का आंसर कर पाएंगे। जल्दी से फटाफट से। ओके, तो समय यहां पर समाप्त होने वाला है डियर, ध्यान से नोटिस करो डियर, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, अभी समय वैसे बहुत सारे लोग ने आंसर कर दिया, वेरी गुड। देखो अंतर देखो, ये जो अंतर है वो 22 का है, मतलब 95 में 22 घटाओगे तो 73 आएगा, और 73 में 20 घटाओगे तो 53 आएगा, और 19 में 14 घटाओगे तो 5 आएगा। तो देखो जरा, यहां पर 22 घटाया, यहां पर 20 घटाया, तो यहां पे हम डेफिनेटली कितना घटाएंगे, 18 घटाएंगे और 16 घटाएंगे। सो 53 में 18 घटाएंगे, है ना, और जो आएगा उसमें फिर हम 16 घटाएंगे। सो 53 में अगर 18 घटाएंगे तो सिंपल सी बात बताओ, 13 में से 8 जाएगा, 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा, 100%। यहां पर एक चला गया, 4 बचा, 4 में से 1 जाएगा तो 3, ये 35 हो जाएगा। और अगर इस 35 में 16 घटाओगे, अगर इस 35 में 16 घटाओगे, है ना, 35 में अगर 16 घटाओगे तो 19 बचेगा। सब मैच कर रहा है ना। सो यस, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा डियर, यस इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा डियर, 100% 35 आएगा,
है ना? यस, इस क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर 100%, 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर 35 मतलब सी ऑप्शन। गॉट इट एवरीवन? जल्दी बताइए। यस, क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर है? यस, 11 का सही आंसर 35 होगा। यस, सी इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट एवरीवन? सारे लोगों को क्वेश्चन क्लियर है, समझ में आ गया सब कुछ? गुड, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत प्यारा सा मैथमेटिकल ऑपरेशन के ऊपर जल्दी से क्वेश्चन करो, फटाफट से। समय स्टार्ट कर दिया, क्विकली आंसर दीजिए जल्दी से। आई होप जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं सभी लोग सेकेंड्स में आंसर करेंगे, फटाफट से कीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जल्दी से फटाफट से। ओके, तो समय यहां पर समाप्त हो गया डियर, ध्यान से नोटिस करो। देखो, आई का मतलब है डिवाइड, तो जितनी बार आई आएगा उतनी बार हम लोग डिवाइड यूज करेंगे। तो आई आने का मतलब डिवाइड यूज करना है, आई आने का मतलब है डिवाइड यूज करना है, जे आने का मतलब है इनटू यूज करना है, के आने का मतलब है माइनस यूज करना है, और एल आने का मतलब है प्लस यूज करना है। चलो यूज करते हैं। तो 17, जे आया, जे का मतलब इनटू करना है, फिर के आया, के का मतलब माइनस करना है, फिर एल आया मतलब प्लस करना है, और फिर आई आया, आई का मतलब डिवाइड करना है ना डियर, है ना, डिवाइड करना है। सो 93 को 3 से डिवाइड करना है। फिर एल आया, एल का मतलब फिर प्लस करना है, और फिर के आया, सो के का मतलब अगेन माइनस करना है। सो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल पहले क्या सॉल्व करोगे? पहले हम लोग, है ना, डिवाइड सॉल्व करेंगे। सो 93 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 31 आएगा, और डिवाइड सॉल्व करने के बाद मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो 17 इंटू 6 करेंगे तो ये कितना आएगा डियर? 100। बताइए, 6 7 42, 2 की 4, 2 लिख दिया, 4 कैरी, 6 कम 6 और 4 10, 102 आएगा डियर। और फिर ये माइनस 21 लिखा है, और फिर ये प्लस 31 लिखा है, और फिर ये प्लस 35 लिखा है, और फिर ये माइनस 12 लिखा है डियर। सिंपल सा कैलकुलेशन है डियर, है ना। अब आप एक काम कीजिए, प्लस वालों को एक साइड रख लीजिए, माइनस वालों को एक साइड लिख लीजिए, है ना। तो अगर 31 और 35 की बात करेंगे 66 आएगा, और 66 में अगर 102 ऐड करेंगे तो 168 आएगा। और अगर 21 और 12 माइनस माइनस जुड़ जाते हैं तो 21 और 12 कितना हो जाएगा डियर? 33 हो जाएगा, है ना। और अगर 165 में 133 माइनस करेंगे, सो 8 में 3 जाएगा तो 5 बचेगा, 6 में 3 जाएगा तो 3 बचेगा, सो ये 135 आएगा। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन होगा। एक बार जल्दी से बताइए, यस, क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर ए ऑप्शन होगा। 135 इज माय करेक्ट आंसर। गॉट इट एवरीवन? सारे बच्चों क्लियर है डियर? जल्दी से मैसेज करो, क्लियर टू एवरीवन? गॉट इट? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से बताइए। एक लेटर क्लस्टर क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। यहां पर जो लेटर क्लस्टर बीच में मिसिंग है ना, वो क्या होगा? जल्दी से देखो जरा, फटाफट से देखो। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आई होप सेकेंड्स में आंसर आएगा आपका, ठीक है। ध्यान से नोटिस कीजिएगा डियर। देखो, GSAV लिखा है, क्लियर है ना। उसके बाद JPER लिखा है, ठीक है। अगर उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये ढूंढना है ना। यहां पर एक ही बार क्वेश्चन मार्क है ना, एक ही बार क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क नहीं है। अगर मैं यहां पर और अभी ऑप्शन देता तो ये हो सकता था डियर, बट यहां पर ये क्वेश्चन मार्क नहीं है डियर, है ना। इस क्वेश्चन मार्क का यहां पर कोई रिलेशन नहीं, सिर्फ यहीं तक है डियर, है ना। उसके बाद यहां पर लिखा हुआ PJMJ, और उसके बाद लिखा हुआ SGQF, है ना। अब आप जल्दी से सोच के बताइए क्या आंसर आएगा, फटाफट से, है ना। आई होप सभी लोग को प्लेस वैल्यू याद होगी, है ना। प्लेस वैल्यू याद हो तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। जैसे इसका 7 होता है, इसका 10 होता है, और इसका हमारा 16 होता है, और इसका हमारा 19 होता है। ध्यान से नोटिस करो। अच्छा, इसका हमारा 19, इसका 16, इसका 10 और इसका 7। अच्छा, इसके सोचो 1, 5, 13 और 17, है ना। आगे सोचो प्लेस वैल्यू 22, 18, 10, 6। अब सोचिए जरा, ध्यान सोचिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है डियर, बहुत ध्यान सोचो। देखो, अगर 7 में 3 जोड़ोगे तो 10 आएगा, 10 में 3 जोड़ोगे तो m आएगा, है ना। m में 3 जोड़ोगे तो p आएगा, मतलब इसका 13 होता है, 13 3 16 होता है, और 16 और 3 19 हो जाएगा डियर, है ना। आगे सोचो, 19 में 3 घटाओगे तो 16 आएगा, 16 में 3 घटाओगे तो 13, मतलब m आएगा, m में 3 घटाओगे तो 10 आएगा, और 10 में 3 घटाओगे तो g आएगा,
है ना। अगर ए में 4 जोड़ोगे तो ई आएगा, ई में 4 जोड़ोगे तो आई आएगा, आई मतलब 9, और 9 में 4 जोड़ोगे तो 13, और 13 में 4 जोड़ोगे तो 17, है ना। 22 में 4 घटाओगे तो 18, 18 में 4 घटाओगे तो एन, है ना डियर, 14, 14 में 4 घटाओगे तो जे, और जे में 4 घटाओगे तो एफ। तो मिसिंग क्या क्या है, एम एम आई एन, एम एम आई एन, है ना, एम एम आई एन। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर बी ऑप्शन, है ना। सो यस, क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर बी होगा। आई होप जितने भी लोग सेशन में जुड़े थे सभी को क्वेश्चन क्लियर हो गया। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर बी ऑप्शन। गॉट इट एवरीवन? सारे बच्चों को समझ में आ गया डियर, है ना। अगर यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा होता और आपके सामने यहां पर भी एक कॉमा लगा के क्वेश्चन ऑप्शन दे देता तो आप उसका भी आंसर बता सकते थे। जैसे अगर ये क्वेश्चन मार्क यहां पर लगा होता मान लीजिए, तो हम एक और ऑप्शन आपको देते यहां पर। सिंपल सी बात है डियर, उसका आंसर क्या होता, तो यहां पर भी +3 करते हम लोग, है ना। सो s +3 करते तो v होता, है ना। g -3 करते तो d आता, है ना। q +4 करते अगर हम लोग तो u आता, और f -4 करते तो b आता, है ना। सो 100% यहां पर लिखा होता अगला v d u b, है ना। सो इट डिपेंड्स, है ना। तो यहां पर 2 क्वेश्चन मार्क भी आ सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, बिल्कुल हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है। गॉट इट एवरीवन? सभी को समझ में आया? एक बार जल्दी से बताइए। सो डियर, यहां पर आपको समझना था, लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद होंगी तो आप डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन सेकंड्स में कर पाएंगे। प्लेस वैल्यू का याद होना बहुत जरूरी है, तभी ये प्लस और माइनस, +3 +3 +3 सोचना, -3 -3 -3 सोचना आसान तभी होता है जब प्लेस वैल्यू याद हो। क्लियर है? समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं डियर? गॉट इट? गुड। चलो आगे बढ़ते हैं डियर, जल्दी बताइए। प्यारा सा क्वेश्चन है, डायरेक्शन को जल्दी से सॉल्व करो डियर, फटाफट से। समय स्टार्ट कर दिया डियर, क्विकली आंसर कीजिए फटाफट से, है ना। देखो, अनीता अपने घर से स्टार्ट करती है, साइकिल चलाती है 6 किलोमीटर, कहां चलाती है, साउथ चलाती है, फिर लेफ्ट मुड़ती है 8 चलाती है, फिर एक और लेफ्ट मुड़ती है और x किलोमीटर चलाती है। वहां चलाने के बाद स्कूल पहुंच जाती है। ए पॉइंट जो है वो वेस्ट में है उसके स्कूल के, और 3 किलोमीटर नॉर्थ में उसके घर के। तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी, है ना, कितना चला x मतलब, है ना। अब एक सिंपल सी बात, अनीता अपने घर से निकलती है ना, अपने घर से निकलती है, तो मान लो ये अनीता है, ये उसका घर है, यहां से वो निकलती है। क्लियर, है ना। अनीता अपने घर से निकलती है और साउथ की ओर जाती है ना। अनीता अपने घर से निकलती है और साउथ की ओर जाती है, तो थोड़ा सा मैं ऊपर लूंगा डियर ताकि मैं एक्सप्लेन कर पाऊं डियर आपको। तो मान लो ये अनीता है, ये उसका घर है डियर, है ना, हाउस है। क्लियर है? अच्छा, इस हाउस के, ध्यान से सोचिएगा डियर, इस हाउस के, है ना, साउथ की ओर जा रही है डियर। हाउस का साउथ जा रही है मतलब नीचे जाएगी डियर, 100% साउथ की ओर जा रही है। कितना चलती है डियर? 6 किलोमीटर चलती है, तो 6 किलोमीटर साउथ की ओर जा रही है डियर, है ना, 100%। ये हाउस है, हाउस के साउथ में जा रही है डियर, है ना, 6 किलोमीटर। उसके बाद वो लेफ्ट मुड़ जाती है। अगर वो यहां से लेफ्ट मुड़ेगी तो इस तरफ जाएगी डियर। तो पहले तो साउथ जा रही थी डियर, पहले तो साउथ जा रही थी, और साउथ का फिर लेफ्ट घूम गई तो इस तरफ जाएगी डियर। अच्छा, लेफ्ट घूमती है और कितना चलती है? 8 किलोमीटर चलती है। लेफ्ट घूमती है और 8 किलोमीटर चलती है, तो ये 8 किलोमीटर जा रही है डियर, यहां पे पहुंचती है डियर। यहां पे मान लो 8 किलोमीटर यही है डियर, है ना। अच्छा, 8 किलोमीटर चलने के बाद एक और लेफ्ट घूमती है। अब अगर एक और लेफ्ट घूमेगी तो 100% ऊपर की तरफ जाएगी, है ना। अब 100% ऊपर की तरफ जा रही है डियर। अब वो कितना जा रही है वो तो बताया नहीं डियर, बस लेफ्ट घूम गया ऐसा बताया डियर उसने, है ना। अब लेफ्ट घूम के वो x किलोमीटर चलती है, तो ये x चल रहा है, दिस इज x। अब ये x जो है ना वो इस 6 से बड़ा भी हो सकता है, इस 6 से छोटा भी हो सकता है। क्लियर? और जहां पहुंचती है वो क्या है? स्कूल है। मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बनाया हूं। क्लियर? अब ऐसा मैंने बना दिया, इसका कतई मतलब नहीं है कि स्कूल हमेशा इस हाउस के ऊपर ही होगा, नीचे भी हो सकता है डियर, है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा करना पड़ेगा। जो वो पॉइंट ए जो है ना वो पहली बार तो वेस्ट में है, किसके? स्कूल के। सो ये रहा स्कूल। अब स्कूल के कोई वेस्ट में है तो इस तरफ होगा ना डियर, स्कूल के वेस्ट में है, ये रहा स्कूल का वेस्ट, है ना, स्कूल के वेस्ट में है। और दूसरी बात, 3 किलोमीटर नॉर्थ में है घर के, तो घर तो यहां पर है ना डियर, तो घर के नॉर्थ में भी है। सो जो ए पॉइंट है ना डियर, ये जो ए पॉइंट है ना, ये जो ए पॉइंट है ना, ये ए पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं, ये स्कूल के वेस्ट में है और घर के उत्तर में है। कितने उत्तर में है? 3 किलोमीटर उत्तर में है, 3 किलोमीटर नॉर्थ में है डियर, है ना। तो ए पॉइंट इधर ही आएगा, इसका मतलब स्कूल ऊपर ही आएगा 100%। सो बताइए x की वैल्यू कितनी होगी? सो x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू क्या होगी? ये 6 और ये 3,
6 3 कितना होता है 9, तो x शुड बी 6 + 3 दैट इज 9, है ना। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। सो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। इस एक्स को मैं बड़ा भी बना सकता हूं, छोटा भी बना सकता हूं। मैंने एक बनाया डिस्टेंस, मैंने सोचा और वहां पे स्कूल रख के देखा, उस स्कूल के वेस्ट में हमारा ए पॉइंट है ना, और ए हमारा हाउस के भी नॉर्थ में है, हाउस के नॉर्थ में, स्कूल के वेस्ट में, तो ए कंफर्म यहां है, तो स्कूल पक्का कंफर्म यहां पर होगा, और कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं डियर, क्योंकि घर के नॉर्थ मतलब ऊपर ही लेके जाना पड़ेगा, स्कूल के वेस्ट में मतलब सीधा ही आना पड़ेगा डियर उसको, तो स्कूल इधर ही होगी डियर। 100% स्कूल घर के किधर होगी, नॉर्थ ईस्ट में होगी, 100% नॉर्थ ईस्ट में होगी। तो हम कोई भी क्वेश्चन का आंसर सेकंड्स में दे पाएंगे। क्लियर है। सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर 9 होगा। ए इज अ करेक्ट आंसर। एक्स की वैल्यू क्या होगी 9। गॉट इट, क्लियर है, गुड। चलो आगे बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जाइए फटाफट से, डाइस का बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, सेकंड्स में आंसर चाहिए डियर, फटाफट से कीजिए जल्दी से। एक डाइस के 2 हिस्से दिए हैं और अब आपसे पूछ रहा है एफ लेटर के अपोजिट में कौन आएगा, एफ का अपोजिट कौन है, जल्दी बताओ फटाफट से, सेकेंड्स में आंसर देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। अच्छा, इस क्वेश्चन को ध्यान से अगर नोटिस करो तो कॉमन क्या है, ध्यान से नोटिस करो, फटाफट से नोटिस करो। अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो यहां पे कॉमन है, ध्यान से देखो, यहां पर जो कॉमन है वो सिर्फ बी है, सिर्फ बी कॉमन है ना, और तो कुछ कॉमन है नहीं डियर, है ना। सो अब अगर आप ध्यान से नोटिस करें, सो पहले और दूसरे में दोनों जगह बी कॉमन है, तो पहले वाले डायग्राम से बी के 2 पड़ोसी कंफर्म है ए और सी, है ना। दूसरे वाले डायग्राम से भी कंफर्म है बी के 2 पड़ोसी डी और ई। तो एक फेस के अगर 4 पड़ोसी कंफर्म हो गए, है ना, ये चारों के चारों एडजेसेंट फेसेस हैं, है ना, पड़ोसी हैं। किसके एडजेसेंट हैं, ए के पड़ोसी हैं, बी के पड़ोसी हैं। बी के पड़ोसी 4 लोग कौन कौन है, ए सी डी ई। तो बचा हुआ एक उसका जो भी बच गया वो उसका पक्का अपोजिट होगा। सो बी का जो अपोजिट होगा वो डेफिनेटली एफ होगा। सो यहां पे किसका अपोजिट पूछा है, एफ का अपोजिट पूछा है। यस, एफ का अपोजिट बी होगा। क्लियर है। यस, बी इज अ करेक्ट आंसर। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन। गॉट इट एवरीवन, फटाफट से बताइए। यस, क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है ना ए ऑप्शन होगा। यस, ए इज द करेक्ट आंसर। हमारे एफ का अपोजिट बी है। गॉट इट, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया आइडिया। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से बताइए फटाफट से। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है मैथमेटिकल ऑपरेशन के ऊपर। जैसे यहां पर माइनस का मतलब है प्लस, जितनी बार माइनस आएगा उतनी बार प्लस कर देंगे, है ना। इनटू का मतलब है डिवाइड, जहां इनटू लिखा होगा वहां पर डिवाइड कर देंगे डियर, जहां इनटू लिखा होगा वहां पर डिवाइड कर देंगे, है ना। अच्छा, आगे डिवाइड का मतलब है माइनस, जितनी बार भी डिवाइड करेंगे, जितनी बार भी डिवाइड आएगा उतनी बार उस डिवाइड का मतलब माइनस हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, प्लस का मतलब है इनटू, प्लस का मतलब है इनटू। अब जल्दी से पुट करो डियर, है ना। अब आपको सिर्फ पुट करना है डियर। जैसे अभी यहां पर पहला आया है डियर इनटू, तो 76 इनटू का मतलब है डिवाइड, तो डिवाइड बाय 4, है ना। फिर प्लस आया, प्लस का मतलब है डियर इनटू, इनटू 13, है ना। फिर डिवाइड आया, सो डिवाइड का मतलब है माइनस, और फिर माइनस आया, माइनस का मतलब है प्लस, है ना। ये बनेगा डियर एक्सप्रेशन। अब बताओ, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल पहले हम लोग क्या करेंगे डियर, पहले डिवाइड करेंगे। तो 76 को 4 से डिवाइड किया तो 4 एक कम 4, 3 36, 4 नैया, है ना 36, है ना डियर, 19 बचेगा। 19 गुणे 13 हो जाएगा डियर। फिर ये -8 और ये +3, है ना। अब बताइए 19 इंटू 13 करना है डियर, सिंपल सा इंटू। सो 9 3 27, 2 कैरी, 9 एक कम 9 और 3 एक कम 3, 9 और 3 12, और हमारा कैरी कितना था 2, है ना। तो 12 2 14, एक कैरी हो जाएगा डियर। 1 1 जा 1 एंड 1 कैरी था, तो 247 -8 और +3, है ना। अब बताइए 247 में अगर 3 ऐड करो तो 250 आएगा, और 250 में अगर 8 घटाओगे तो 242 होगा, है ना। सो यस, इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही आंसर डी ऑप्शन होगा। आई होप जितने भी लोग सेशन में जुड़े थे सभी ऐसे क्वेश्चन के आंसर सेकंड्स में दे पाएंगे। एक बार जल्दी से मुझे रिप्लाई कीजिए फटाफट से। यस, क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर डी ऑप्शन होगा। 242 इज माय करेक्ट आंसर। गॉट इट एवरीवन, कर पाएंगे डी ऐसे क्वेश्चन, गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा। बहुत प्यारा वाटर इमेज का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करो फटाफट से। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में टाइम लगने वाला किसी का। जल्दी से फटाफट से, फटाफट से। कभी कभी एक एलिमेंट को देखकर आंसर आ जाता है ना, बिल्कुल आ रहा होगा।
है ना। देखो जरा सिंपल सा क्वेश्चन है डियर, है ना, वाटर इमेज या मिरर इमेज, क्या पूछा है, मिरर इमेज पूछा है। अब मिरर जो है ना वो राइट साइड में रखा है ना। अब अगर मिरर की बात करोगे यहां पे रखा है तो जितना भी राइट में होगा वो लेफ्ट में दिखाई देगा, मतलब सबसे पहले 7 की इमेज होगी, और 7 की जो इमेज होगी ना डियर वो 100% ऐसे बनेगी, 100%। अब अगर ऐसे शेप की हम लोग बात करते हैं डियर तो यहां पर है और यहां पर है, इसमें नहीं है डियर और इसमें भी नहीं है डियर, तो या तो हमारा ए होगा या फिर हमारा बी होगा। 7 के बाद एट दी रेट की बात करते हैं तो यहां पे एट दी रेट आना चाहिए डियर, 7 के बाद एट दी रेट आना चाहिए, यहां सी आ रहा है डियर जो कि पॉसिबल नहीं है। सो यस, इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही आंसर ए ऑप्शन होगा, है ना। उसके बाद 7 के बाद एट दी रेट, उसके बाद डब्ल्यू, फिर सी, फिर ओ, फिर 7, फिर वी और फिर आर। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन। गॉट इट एवरीवन? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से, अगला क्वेश्चन फटाफट से, समय स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से सॉल्व करें इंडिया फटाफट से। बहुत प्यारा सीरीज सा क्वेश्चन है, यहां पर कनेक्शन है, वो आप कनेक्शन ढूंढ लिया तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेंगे। फटाफट से, फटाफट से, जल्दी से। ओके, तो समय यहां पर समाप्त होने वाला है डियर, फटाफट से आंसर करो डियर, जल्दी से। ओके, ध्यान से क्वेश्चन को देखो जरा, देखो 600 लिखा है और 590 लिखा है, बताओ जरा कितना माइनस किया, 10 माइनस किया, है ना। अब इसमें कितना माइनस किया, 15 माइनस किया डियर, है ना, 15 माइनस किया। भाई देखो सिंपल सी बात है, 590 में अगर तुम 15 घटाओगे तो 575 आएगा ना डियर, और फिर 575 में कितना घटाया, 25 घटाया, और फिर इसमें कितना घटाया डियर, 40 घटाया। अब आप ध्यान से देखो जरा क्या अंतर दिख रहा है डियर, अंतर देखो तो ये अंतर 5 का है, ये अंतर 10 का है ना, और ये अंतर 15 का है। ध्यान से देखो जरा, 15 का है, तो अब ये अंतर कितने का होगा डियर, 20 का अंतर होगा 100%। तो यहां पर हमें कितना माइनस करना पड़ेगा, 60 माइनस करना पड़ेगा, है ना, सिंपल सी बात है। तो 510 में कितना माइनस करेंगे, 60। जब 60 माइनस करेंगे तो आएगा 450, है ना। यस, इस क्वेश्चन का सही और डेफिनेट आंसर बी ऑप्शन होगा, है ना। यस, क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर बी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? जल्दी बताइए, क्लियर टू एवरीवन? यस, क्लियर हो गया, है ना। 450 आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर है। गॉट इट एवरीवन? जल्दी बताइए। यस, क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर बी ऑप्शन होगा। यस, 450 सही आंसर है। गॉट इट एवरीवन? जल्दी से मैसेज करो फटाफट से। क्लियर हो गया सारे बच्चों को? आगे बढ़े दिया हम लोग, चलिए ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बताइए, बहुत प्यारा सा कोडिंग का क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करो दिया। एक सर्टेन लैंग्वेज में एसओ को मैंने लिख दिया है 34, क्लियर है, और उसी तरीके से बीईडी को मैंने लिख दिया है ना 11, है ना। तो बताइए जल्दी से MOOAN का क्या मतलब होगा, जल्दी से बताओ फटाफट से, है ना। बिल्कुल, कुछ लोग आंसर दे चुके हैं, बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हो डियर, कीप इट अप, अच्छे ऐसे ही करते रहो डियर। देखो प्लेस वैल्यू, एस का प्लेस वैल्यू 19 और ओ का प्लेस वैल्यू 15, 19 और 15 जोड़ोगे बेटा तो 34 ही आएगा, क्लियर। अच्छा, बी का 2, ई का 5 और डी का 4, है ना। 2 और 5 जोड़ेंगे तो 7, 7 4 जोड़ेंगे तो 11, 100%, है ना। ऐसे ही एम का 13, ओ का 15, ए का 1 और एन का 14, है ना। तो 13 और 15 जोड़ने पर 28, 28, है ना, 28 और 1 जोड़ने पर 29, 29 और 14 जोड़ने पर कितना आएगा, 43। सो यस, इसका एडिशन 43 होगा। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन। यस, क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर ए ऑप्शन होगा। 43 इज माय करेक्ट आंसर। क्लियर टू एवरीवन? सिंपल प्लेस वैल्यू का एडिशन था, इससे आसान कोडिंग डिकोडिंग पेपर में नहीं हो सकती डियर। क्लियर है? गॉट इट? गुड। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से, प्यारा सा सीरीज का क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करो। यहां पर एक नंबर मिसिंग है, वो ढूंढ के बताओ, फटाफट से बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी से। एक ही तरीका है, बहुत प्यारा सा तरीका है, आई होप सभी लोग ट्राई कर रहे हैं और जल्दी से आंसर करेंगे डियर, फटाफट से। समय समाप्त होने वाला है डियर, जल्दी से आंसर दीजिए फटाफट से। अच्छा, अंतर निकालिए। देखो ये अंतर कितने का है, ध्यान से देखो जरा, 1 का अंतर है, मतलब 98 में 1 ऐड करेंगे तो 99 आएगा, और 99 में अगर 8 ऐड करेंगे तो 107 आएगा। अब आप अंतर को देखिए जरा, तो ये दिख रहा है डियर 1 का क्यूब और ये दिख रहा है 2 का क्यूब, अब रहा होगा 3 का क्यूब और फिर रहा होगा 4 का क्यूब, है ना। सिंपल सा कंसेप्ट है डियर, है ना। सो 3 का क्यूब मतलब 27 ऐड किया होगा और फिर 4 का क्यूब मतलब
64 ऐड किया होगा, करके देख लीजिए। सो 107 में अगर 27 ऐड करेंगे तो 7 7 14, एक कैरी, 2 और 1 3, 134 हो जाएगा। और अगर 134 में 64 ऐड करोगे तो 4 और 4 8, है ना, 6 और 3 9, सो 198 आएगा, जो कि यहां लिखा है। सो 100% जो बीच में मिसिंग हो गया वो 134 होगा। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन। यस, 20 का सही आंसर डी ऑप्शन होगा। आई होप जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं सभी को इस तरह क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। क्लियर टू एवरीवन? गॉट इट एवरीवन? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया आइडिया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ना। जैसे ए का मतलब है प्लस, जितनी बार ए आएगा उतनी बार हम लोग प्लस करेंगे, है ना। बी का मतलब है इनटू, जितनी बार बी आएगा उतनी बार इनटू करेंगे। सी का मतलब है माइनस, जितनी बार सी आएगा उतनी बार माइनस करेंगे। और डी का मतलब है डिवाइड, जितनी बार डी आएगा उतनी बार डिवाइड करेंगे। सिंपल सा कैलकुलेशन है डियर, है ना। आई होप सभी लोग कर पाएंगे। जल्दी से कीजिए फटाफट से। देखो सिंपल सा कैलकुलेशन है। देखो ए का मतलब प्लस है, सो 35 प्लस 68। डी का मतलब है डियर डिवाइड, सो डिवाइड बाय 34, है ना। सी का मतलब है डियर माइनस 16 और बी का मतलब है डियर इनटू 1। सो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल पहले हम लोग डिवाइड सॉल्व करेंगे। सो 68 को 34 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और फिर इनटू सॉल्व करेंगे। 16 एक कम 16 हो जाएगा, तो ये माइनस लगा है और ये प्लस 35। पहले 35 प्लस 2 माइनस 16, सो 35 और 2 37। 37 में अगर 16 माइनस करेंगे तो 21 आएगा। सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन होगा, है ना। 21 का सही आंसर ए ऑप्शन होगा। आई होप जितने भी लोग सेशन में जुड़े थे सभी को अभी तक के सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं डियर। क्लियर टू एवरीवन? गॉट इट एवरीथिंग? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बताइए, ये एक डायग्राम है, वो इन चार में से किसका हिस्सा है? जल्दी से बताओ फटाफट से, जल्दी से ढूंढिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आई होप जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं सभी लोग ढूंढ पाएंगे। जल्दी से ढूंढिए फटाफट से। ये डायग्राम इन चार में से किसका हिस्सा है, किसका पार्ट है? एज इट इज, मतलब उसमें दिख रहा है डियर, फटाफट से। ओके, तो समय यहां पर समाप्त होने वाला है डियर। फटाफट से आंसर करो डियर, जल्दी से। ओके, तो समय यहां पर समाप्त हो गया डियर। ध्यान से नोटिस करो डियर। देखो जरा, ये डायग्राम जो है ना वो हमारे किस ऑप्शन में है? सिर्फ डी ऑप्शन में है। इस तरह के शेप की हम रिक्वायरमेंट कर रहे थे और ये जो है वो सिर्फ हमें डी ऑप्शन में दिख रहा है। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन, डी वॉज अ करेक्ट आंसर। क्लियर टू एवरीवन? यस, क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर डी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? गॉट इट? गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताओ फटाफट से। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा? एनालॉजी का क्वेश्चन है डियर। इस वर्ड को हमने ये लिखा है ना। सो जिस तरीके से इसको लिखा है उसी तरीके से आगे भी लिखेंगे, DUNE। क्लियर? और इसको मैंने लिखा है BGSXLQCH। क्लियर? सो उसी तरीके से KING को क्या लिखेंगे? जल्दी से बताओ फटाफट से, ट्राई करो डियर, जल्दी से ट्राई करो। देखो प्लेस वैल्यू, अच्छा बताओ, डी का प्लेस वैल्यू 2 होता है, इसका हमारा 21, इसका 14 होता है और इसका 5 होता है। सिंपल सा प्लेस वैल्यू याद है ना डियर। प्लेस वैल्यू याद होगी तो मैं बताऊं क्वेश्चन बड़े आसान होंगे डियर, है ना। इसकी प्लेस वैल्यू 2 होती है, इसकी 7 होती है, इसकी 19, इसकी 24, इसकी 12, इसकी 17, इसका 3 और इसका 8। ध्यान से नोटिस करो, है ना। अगर आपने नोटिस किया डियर तो नोटिस कीजिए डियर। देखो 4 में डी का 4 होता है, सॉरी माय मिस्टेक, डी का 4 होता है ना। और डी की प्लेस वैल्यू 4 में अगर मैं 2 घटा दूंगा तो मेरा 2 आ जाएगा, और 4 में ही 3 जोड़ दूंगा तो 7 आ जाएगा, है ना। 21 में अगर 2 घटा देता हूं तो 19 हो जाएगा, और 21 में अगर 3 जोड़ देता हूं तो 24 हो जाएगा। 14 में 2 घटा देता हूं तो 12 हो जाएगा, और 14 में 3 जोड़ देता हूं तो 17 हो जाएगा। 5 में 2 घटा देता हूं तो 3 हो जाएगा, और 5 में 3 जोड़ देता हूं तो 8 हो जाएगा। तो -2 + 3, है ना। सो सिंपल सी बात है, n-2 k -2 करेंगे तो i आएगा डियर, और k + 3 करेंगे तो n आएगा 100%। i -2 करेंगे तो g आएगा, और i + 3 करेंगे तो हमारा l आएगा 100%। n-2 करेंगे तो हमारा l आएगा, और n + 3 करेंगे तो q हो जाएगा डियर, और g -2 करेंगे तो e आ जाएगा, और g + 3 कर देंगे तो j आ जाएगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। IN
GLLQEJ, है ना। यस, इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही आंसर सी ऑप्शन होगा। यस, क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर सी ऑप्शन। सो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। देखो, फर्स्ट वर्ड का रिलेशन सेकंड वर्ड से है, थर्ड का फोर्थ से है, तो फिफ्थ का सिक्स से होगा। क्या रिलेशन है? हर लेटर में 2 लेटर पीछे और 3 लेटर आगे, मतलब हर एक लेटर से 2 लेटर लिख रहे हैं। गॉट इट एवरीवन? कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन? गुड, वेरी नाइस। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, पर थोड़े से समय के अभाव की वजह से हम सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो मेरे पास 2 और क्वेश्चन हैं, मैं चाहूंगा कि आपको एज अ होमवर्क दूं, क्योंकि आज मैंने ऐसे क्वेश्चन आपसे डिस्कस भी किए हैं। तो ये होमवर्क का क्वेश्चन है और इसका आंसर सभी बच्चों की तरफ से कमेंट बॉक्स पे होना चाहिए क्लास कंप्लीट होने के बाद। सो आई वांट आंसर फ्रॉम ईच एंड एवरीवन डेफिनेटली, है ना डियर। सो पहला होमवर्क का क्वेश्चन है डियर, है ना। और ये रहा दूसरा होमवर्क का क्वेश्चन। सो आज मैंने आपको 2 होमवर्क के क्वेश्चन दिए हैं डियर, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग कमेंट बॉक्स पे आंसर जरूर करेंगे, है ना। सो सेशन कैसा लगा डियर? अपना फीडबैक जरूर दीजिए डियर। आई होप सारी बातें समझ में आई डियर, है ना। एक्सप्लेन मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से किया। आप कोई डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए डियर, है ना। फीडबैक दीजिए डियर अपना, जो भी है आपका, है ना। होमवर्क के आंसर देना कंपलसरी है डियर ऑल, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई सेशन। सो ये शेड्यूल है ना। इसके साथ साथ अपनी क्लासेस को प्लान आउट कर सकते हैं बेहतर रिजल्ट के लिए, है ना। सो प्लान आउट कर लीजिए डियर। ओके, थैंक यू डियर। मिलते हैं कल सुबह 9 बजे के सेशन में बहुत बेहतरीन रीजनिंग के साथ। थैंक यू डियर ऑल।